ओम शांति। आज की 26/12/2025 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा ने आज बहुत से डायरेक्शंस दिए हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे और अपनी चेकिंग करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। प्रश्न है आज की मुरली से, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर दिया बाबा ने, बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ, जांच करो हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते। अपनी जांच करनी है, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं, अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। सार में बाबा कहते अब हमको बाप को ही याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते अपना पोता मेल देखना है। आपने अपना पोता मेल चेक करना है, कहीं पर हम घाटा तो नहीं खा रहे, जमा हो रहा है, हमारे में कोई खामी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो उसको निकाल देना है। कहते अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो रजाई में। ऐसा ना हो रजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ तो प्रजा में भी बिल्कुल नीचे चले जाएंगे अगर आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो। बाबा ऐसी पूरी समझानी देते हैं और बाबा के सिवाय और कौन ये समझानी दे सकता है ना। अच्छे बुरे को तो सब समझते हो। बाबा कहते हैं अब तो अच्छे बुरे को सब समझते हो, पहले नहीं समझते थे। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं, जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म तुम्हारे अकर्म बन जाते, विकर्म नहीं बनते। इसलिए बाबा कहते इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही ना हो। इस दुनिया से कनेक्शन कट के नई दुनिया में बाबा कहते कनेक्शन लगाना है। तो कैसे लगेगा? बाबा कहते पवित्र रहना है, मनसा वाचा कर्म ना कोई भी बुरा काम न हो, उसकी जांच रखनी है, प्रेम से बैठना है, सबको आगे भी समझाना है कि अभी स्थापना का कार्य शुरू हो गया है। ये समझाना है कि नई दुनिया की स्थापना और पुराने का विनाश होना है और उसका अब ये संगम युग है। जो अभी बाबा आकर हमें मत देते हैं वही आगे बाबा कहते आपने भी आगे समझानी है, सर्विस में लग जाना है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो उनको पुकारते थे ना, हे पतित पावन आओ आओ हमें आकर पावन बनाओ। बल शिव की पूजा भी करते रहते हैं परंतु ये समझते नहीं कि पतित पावन कौन है। दुख में याद तो करते हैं, हे भगवान, हे राम। राम ही निराकार को ही कहते हैं। राम किसको कहते हैं? निराकार शिव बाबा को ही राम कहते हैं, निराकार को ही ऊंच भगवान कहते हैं। परंतु मनुष्य मूंझे हुए हैं। बाबा कहते परंतु मनुष्य मूंझे हुए हैं। बाप ने आकर उस मूंझ से हमें निकाला है। जैसे फॉगी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, तो ये बेहद की बात है। बाबा ही आकर हमें इस फॉगी से बाहर निकालते हैं और ड्रामा का सारा राज बताते हैं। अभी बाबा कहते हैं तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, सो भी नंबरवार जानते हो। जो जानते वो बहुत खुशी में रहते हैं। इसलिए बाबा कहते मनुष्य से देवता बनने की ये ईश्वरीय पाठशाला है, यहाँ पर पढ़ना और पढ़ाना है। जैसे आप समझेंगे आगे आप आ जाकर सर्विस करो। बाबा कहते नहीं तो माया ना माथा मोल लेती है, इसलिए माया के तूफानों से बड़ा बचकर रहना है। बाबा समझाते हैं समय बहुत खराब है, हालतें बिगड़ी हुई हैं, रजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे कि फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य, ऐसे सारी दुनिया हो जानी है। इसलिए बाबा कहते बस माँ में कम याद करो, मुझ एक को याद करो। इसलिए हर तरफ हर समय बाबा की तरफ ध्यान हो, बाप की याद में रह, औरों को भी समझाना है। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बना आत्मा समझकर चलेंगे तो आप देही अभिमानी बनेंगे। देह के अभिमान को छोड़ो, मैं में नहीं फंसना है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं। बाबा बता रहे हैं कि ऐसे भी नहीं है कि अभी सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं बने हैं, अभी बन रहे हैं, फिर बीच बीच में भूल जाते हैं। तो बाबा कहते अपने ऊपर ध्यान देना है। मूल बात है बाप को याद करना है। मूल बात तो एक ही है ना, बाबा को याद करना है। बाबा कहते अपनी जांच रखनी है,
कोई भी आसुरी गुण ना हो, कोई भी आप में आसुरी गुण ना हो। लून पानी नहीं बनना है, माना किसी से भी लड़ाई झगड़ा या ऊंची आवाज में भी बाबा कहते नहीं बोलना है, लून पानी नहीं होना है। ये तो यज्ञ है ना, अभी जो यज्ञ सेवा चल रही है तो बाबा उसके बारे में भी बता रहे हैं। यज्ञ से सबकी संभाल होती रहती है, यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। यज्ञ का मालिक तो है शिव बाबा। यज्ञ का मालिक कौन है? शिव बाबा। ये ब्रह्मा बाबा भी ट्रस्टी है। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ट्रस्टी रहकर बाबा ने सबका ध्यान रखा, आपने भी अपने घरों में रहकर भी बाबा हमें समझाते हैं ना कि ट्रस्टी बनकर रहना है। चलाने वाला कौन है? बाबा चला रहा है। सब कुछ बाबा के अर्थ सौंप कर बाबा चला रहा है, हम तो सिर्फ ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी बनकर कार्य करेंगे तो मोह की रग नहीं फंसेगी। आगे बाबा कहते अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रत्न मिले हैं उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई दैवी आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। बाबा कहते बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर रखनी है। आगे वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। माना पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। पुरुषार्थ बाबा की याद, बाबा की सर्विस है ना, योग धारणा सेवा सभी बाबा ने कहा है ना। तो इन सभी में ज्ञान हमने लिया, आगे योग में नहीं उतारा, धारणा नहीं की, आगे सर्विस नहीं की, इन सभी में बाबा कहते अगर आप थकावट महसूस करते हो ये आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जिनमें उमंग होता है ना, जिन्होंने सीखा है वो आगे सिखाने के लिए तत्पर रहेंगे, सर्विस करेंगे। तो कहते हैं ना बाबा उमंग वाले अथक होंगे, उनको थकावट नहीं महसूस होगी। जो पुरुषार्थ में दिल से कष्ट होते हैं उन्हें ये आलस्य आता है। वे सोचते हैं क्या करें, इतना तो हुई, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं करना। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान ना रहे। इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। क्योंकि बाबा ने बताया ना अभी समय बहुत ही कम रह गया है, अभी समय बहुत ही कम रह गया है, इसलिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना है। मैं कहाँ तक पुरुषार्थ में तीव्र हुआ हूँ। स्लोगन है आज की मुरली में, समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। क्योंकि बाबा तो हमें प्राप्तियां करवा रहे हैं, हमारा बाबा सर्व प्राप्तियां हमें करवा रहे हैं। तो बाबा कहते उसका खाता अपना फुल जमा रखो। समय को देखो, समय की नज़ाकत तो देखो, आगे समय बहुत ही गंभीर आने वाला है। तो अपनी प्राप्तियों का खाता फुल रखो। अव्यक्त इशारे आज की मुरली से, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ। आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो सर्वव्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति बन जाएगी। तो क्या होगा? सर्वव्यक्त के आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति बन जाएगी। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे, बाबा कहते एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो इसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा गया है। बाबा ने एक सेकंड का भी महत्व बताया कि एक सेकंड भी अगर आप आवाज से परे बाबा की याद में श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो वो भी पूरा दिन आपका काम करते भी आपकी वो विशेष शांति की स्थिति का अनुभव करवाएगा, शांति की शक्ति अनुभव होगी। इसलिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना है। अगर हम अपने आप पे अटेंशन देंगे, अपना जमा का खाता बढ़ाएंगे तो तभी हम आगे सर्विस में लग सकते हैं। तो बाबा ने तो कहा है जितना पुरुषार्थ आप अधिक करेंगे उतना ही आप ऊंच पद पाएंगे। अभी तो बाबा ने कहा है ना, ये आपके हाथ में, आप कितना कर रहे हैं। बाबा तो सभी को एक जैसा बांट रहा है, हमने देखना है हम कहाँ तक पावन बने हैं। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा,
ओम शांति, ओम शांति।